हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाल ही में जो है आपके जो एग्ज़ाम हुए हैं HPSSB ने जो कंडक्ट करवाए हैं उनके क्वेश्चंस को हम लेंगे और एज ए प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने इसको लेना है। और देखिए थ्योरी जो है आप तैयारी आपकी चल ही रही होगी, साथ ही साथ जो है MCQ ज़रूर प्रैक्टिस कर लें जो प्रीवियस ईयर के होते हैं। तो इस चैनल पे आपको जो है MCQ में प्रैक्टिस करवाता रहता हूँ, कंप्यूटर के भी और HPGK के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप प्लेलिस्ट जाके देख लीजिए, चैनल पे मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखे हैं, वहाँ पे HPGK के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर के पेपर्स के भी अलग अलग जो है वहाँ पे प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि जो वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपके तक पहुँच पाए। सो आज जो है हम HPGK को कवर करते हैं। तो मेरा आंसर देने से पहले अपने खुद का आंसर लगाइए। आप देखिए कि आपकी तैयारी जो है HPGK में कहाँ तक पहुँची है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट इज नॉट टच्ड और फ्लोइंग थ्रू बाय सतलुज। तो कौन सा जिला जो है सतलुज के प्रवाह द्वारा छुआ नहीं जाता, यानी कि सतलुज नदी उसको टच नहीं करती है, इनमें से कौन सा जिला है। तो देखो किन्नौर से तो सतलुज एंटर करती है शिप की पास से, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। शिमला में भी जाती है और बिलासपुर से भी निकलती है, बिलासपुर से होके ही जो है पंजाब में एंटर करती है। तो सिरमौर में जो है ये नहीं बहती है, सतलुज नदी जो है आपको सिरमौर में नहीं देखने को मिलेगी। सिरमौर में जो नदी आपको देखने को मिलेगी वो यमुना की ट्रिब्यूटरीज जैसे कि गिरी रिवर है। ओके, सो सिरमौर में सतलुज नदी नहीं बहती। देखो किस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और ये जो पेपर है स्टाफ नर्स का ये पेपर है और उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखो, विच लेक इन हिमाचल प्रदेश इज ए ग्रुप ऑफ 7 लेक्स। तो ग्रुप ऑफ 7 लेक्स जो है हिमाचल प्रदेश की वो कौन सी है। तो ये जो है आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। लमडल लेक जो है इसका सही आंसर होगा। कहाँ पे है ये, चंबा के अंदर लोकेटेड है और इसको ग्रुप ऑफ 7 लेक्स बोला जाता है। गड़ासरू लेक जो है कहाँ पे है, कमेंट सेक्शन में आंसर दें। नाको लेक की बात करें किन्नौर के अंदर है। रेणुका की बात करें तो ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। गड़ासरू लेक कहाँ पे लोकेटेड है, कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर जरूर दें। एक बार लिखेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। देयर इज नो हॉट वाटर स्प्रिंग एट। तो हॉट वाटर स्प्रिंग जो है इनमें से एक लोकेशन पे नहीं है, वो कौन सी लोकेशन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंडी, ऊना, कुल्लू या फिर शिमला। तो हॉट वाटर स्प्रिंग आपको कुल्लू में देखने को मिलते हैं। हॉट वाटर स्प्रिंग जो है आपका जो ज्योरी है शिमला के अंदर वहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे ऊना में आपको हॉट वाटर स्प्रिंग नहीं देखने को मिलता, मंडी में भी है। तो ऊना जो है यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द प्लेस नाथपा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो नाथपा जो है किस डिस्ट्रिक्ट में है। अब देखो नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट भी है एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो आप सेंस लगा सकते हैं कि ये कहाँ पे होगा। तो ये किन्नौर के अंदर लोकेटेड है। नाथपा कहाँ पे है, किन्नौर के अंदर लोकेटेड है। डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, हु वॉज द आर्मी जनरल ऑफ संसार चंद ड्यूरिंग द वार अगेंस्ट गोरखास इन 1806। तो संसार चंद का जो है सन 1806 में गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध के दौरान संसार चंद का सेनापति कौन था। जब गोरखाओं के साथ जो है लड़ाई हुई तो उस समय जो है संसार चंद का जो सेनापति था वो था गुलाम मोहम्मद। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज गुलाम मोहम्मद। ओके, नेक्स्ट इज हु फाउंडेड द सिटी एंड फोर्ट ऑफ नाहन इन 1621 AD। तो सिटी एंड फोर्ट ऑफ नाहन, नाहन जो टाउन है वो 1621 में फाउंड की गई थी, ये हो गया पहला। दूसरा जो है यहाँ पे ये कर्म प्रकाश के द्वारा जो है फाउंड की गई थी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हु रिप्रेजेंटेड कांगड़ा सीट इन 1952 लोकसभा इलेक्शन। तो देखो कितना डीप क्वेश्चन पूछा गया है कि कांगड़ा सीट से किसने रिप्रेजेंट किया था। अगर हम लोकसभा इलेक्शन 1952 की बात करें तो ये थे हेमराज। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, हेमराज। नेक्स्ट,
हु बिल्ट द टेम्पल ऑफ शक्ति देवी, जो छतराड़ी में है चंबा के शक्ति देवी टेम्पल, उसको जो है किसने बिल्ट किया था। तो चंबा के टेम्पल देखेंगे तो किसने बिल्ट किए हैं, यहाँ पे भी क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर देखने से क्या फ़ायदा होता है कि किस तरह का क्वेश्चन जो है SPSS पुटअप कर रहा है आज के टाइम में, वो आइडिया हो जाता है। फिर आपकी जो तैयारी रहती है उस ओरिएंटेशन में चलनी चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मेरुवर्मन। तो मेरुवर्मन के द्वारा जो है शक्ति देवी का छतराड़ी टेम्पल बनाया गया था, राइट। साहिल वर्मन की बात करें तो साहिल वर्मन ने लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो था उसको जो है बिल्ट किया था। नेक्स्ट, हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ शिमला गेटी थिएटर, जो शिमला का गेटी थिएटर था उसका जो आर्किटेक्ट था वो कौन था। तो इसका आर्किटेक्ट का नाम भी जो है आपने कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। डी इसका नन ऑफ दीज आंसर है। आर्किटेक्ट का क्या नाम था, इसको सर्च करिए, नहीं मिलता है तो नेट पे देखिए, लेकिन खुद जो है इसको ट्राई करिए। अगर एक बार खुद मेहनत करेंगे तो आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा, कभी आप भूलेंगे नहीं। इसलिए मैं आपको जो है कमेंट में जो है आंसर लिखने के लिए बोलता हूँ, तो इसको सीरियसली ले काइंडली। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर टी प्लांटेशन वॉज स्टार्टेड इन कांगड़ा वैली। तो कांगड़ा में जो है टी प्लांटेशन जो है कब स्टार्ट हुई थी, 1850 में, ठीक है, 1850 में जो है यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। द बेस्ट क्वालिटी ब्रांडी इन डिस्ट्रिक्ट किन्नौर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज मेड इन विच विलेज। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के किस गांव में उत्तम गुणवत्ता की ब्रांडी बनाई जाती है। तो ये कौन सा है, ये हमारा नैसिंग, ठीक है, यहाँ पे नैसिंग विलेज में जो है ये चीज़ बनाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी वॉज सेटअप, और जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, तो उनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी कब जो है सेटअप की गई थी, 1970 के अंदर, ठीक है, 1970 के अंदर। Which language is spoken by majority of population in हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर मेजोरिटी ऑफ पीपल देखें हिमाचल प्रदेश में तो हम कौन सी भाषा बोलते हैं। ऑब्वियसली पंजाबी तो होगी नहीं, डोगरी भी नहीं है, कहलूरी भी नहीं है। कहलूरी तो एक रीजन में बोली जाती है आपकी जो बिलासपुर है, तो पहाड़ी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, हम सभी लोग पहाड़ी लैंग्वेज जो है या ज़्यादातर यहाँ पे बोली जाती है। नेक्स्ट, नेशनल बायोलॉजिकल लैबोरेटरी जो है ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे लोकेटेड है। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर राष्ट्रीय जैविक लैबोरेटरी स्थापित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पालमपुर के अंदर है, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हाउ मेनी एयरपोर्ट्स आर इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है हमारे कितने एयरपोर्ट हैं। तो हमारे पास कितने हैं, 3 एयरपोर्ट हैं। एक आपका शिमला के अंदर है, एक कुल्लू में है, और एक आपका गग्गल कांगड़ा में। नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। तो ध्यान से आपने आंसर देना है, यहाँ पे नेचुरल लेक की बात की जा रही है। सो रेणुका इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। रेणुका लेक जो है आपकी लार्जेस्ट नेचुरल लेक है। अगर मान लो आपको यहाँ पे पूछा जाता कि आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, तब आपका आंसर गोविंद सागर होता, ओके, राइट। और रेणुका जो लेक है सिरमौर में है और गोविंद सागर आपकी बिलासपुर में है। रिवालसर की बात करें तो ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है, और डल लेक जो है ये आपका कांगड़ा में आती है। विच इज द नॉर्थ वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट पूछी गई है हिमाचल प्रदेश की। अगर मान लो ये मैप है हिमाचल प्रदेश का, इस तरह से आप बनाएंगे तो यहाँ पे आपको चंबा देखने को मिलेगा, यहाँ पे लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, शिमला है, इस तरह से जो है चीज़ें डिवाइड है। तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में है आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मैप आपके पास ज़रूर होना चाहिए, मैप डाउनलोड कर लें, हो सकता है तो आप उसका प्रिंट आउट ले लें। काफ़ी चीज़ें जो हैं वहाँ से आपको समझ आएंगी। और मैप के थ्रू अगर आप करेंगे इसको, रिवर्स वगैरह को, जो भी हैं रिवर्स हैं, पीक्स हैं, तो आपको वो लंबे समय तक याद रहेगा और इजी भी रहेगा आपको याद करने के लिए।
द रिवर सतलुज एंटर मंडी डिस्ट्रिक्ट एट विच प्लेस, तो मंडी में जो है सतलुज रिवर कहाँ पे एंटर करती है, तो एक फिरनू विलेज है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। फिरनू विलेज में जो है यहाँ पे ये एंटर करती है। ओके, सो बी इसका सही आंसर होगा। हु वॉज द रूलर ऑफ कांगड़ा व्हेन फिरोज तुगलक besieged द नगरकोट फोर्ट, जब फिरोज तुगलक ने नगरकोट किले की घेराबंदी की थी तब कांगड़ा का शासक कौन था। तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जब जो मुसलमानों के आक्रमण हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, तो उस समय जो यहाँ के जो लोकल रूलर थे वो कौन थे, तो रूपचंद थे उस समय। ठीक है, रूपचंद थे। कौन थे? रूपचंद, राइट। अगर आपको पूछा जाए मोहम्मद तुगलक कौन थे, तो उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है कांगड़ा के कौन से राजा थे। इन विच ईयर महाराजा रणजीत सिंह फुली एनेक्स द टेरिटरी ऑफ दत्तारपुर, तो किस वर्ष में महाराजा रणजीत सिंह ने दत्तारपुर प्रांत को पूर्ण रूप से संग्रह लिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1818 में। ओके, सो महाराजा रणजीत सिंह ही वॉज फ्रॉम पंजाब से बिलोंग करते थे और 1818 में जो है दत्तारपुर पे इन्होंने कब्जा किया। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ बघाट प्रिंसली स्टेट, लास्ट रूलर कौन थे बघाट प्रिंसली स्टेट के, तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर सी, दुर्गा सिंह। ठीक है, दुर्गा सिंह। अब दुर्गा सिंह के समय में ही जो है आपकी जो सोलन सेमिनार हुआ था, याद होगा आपको, सोलन सेमिनार हुआ था जिसमें जो है हिमाचल प्रदेश का नामकरण किया गया था, राइट। नेक्स्ट, और सोलन सेमिनार के जो चेयरमैन थे वो भी आपके दुर्गा सिंह थे। बिलासपुर टाउन इन हिमाचल प्रदेश वाज फाउंडेड बाय विच रूलर, तो बिलासपुर टाउन है हिमाचल प्रदेश का, किसके द्वारा फाउंड की गई है। अब ध्यान से आपने देखना है कि यहाँ पे सिर्फ टाउन की बात की गई है, शहर की बात हो रही है यहाँ पे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दीपचंद। ओके, अगर यहाँ पे आपका पूछा जाता कि कहलूर की जो रियासत की बात की जाती, रियासत जो है किसने जो है फाउंड की गई थी, तब आपका बीरचंद चंदेल आंसर होता। ओके, हु वॉज द फर्स्ट टू गिव कॉल फॉर द क्रिएशन ऑफ सेपरेट हिल इन 1946, तो 1946 में अलग पहाड़ी राज्य के निर्माण का आह्वान करने वाला प्रथम कौन था। तो सबसे पहले बात की थी पहाड़ी क्षेत्र के लिए ठाकुर हजारा सिंह ने, ऑप्शन यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। A shrine dedicated to बाबा गोरखनाथ is located in which temple complex of हिमाचल प्रदेश, बाबा गोरखनाथ को समर्पित एक तीर्थ हिमाचल प्रदेश के किस मंदिर के परिसर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबा गोरखनाथ जो है ज्वालाजी टेम्पल में कांगड़ा में लोकेटेड है ये टेम्पल, और वहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, चामुंडा टेम्पल भी आपको कांगड़ा में देखने को मिलेगा। चिंतपूर्णी भी जो है चिंतपूर्णी टेम्पल जो है यहाँ पे ऊना के अंदर है। ठीक है, चिंतपूर्णी माता मंदिर ऊना के अंदर है, और देवसिट जो है ये हमीरपुर के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट, अ बुद्धिस्ट स्तूपा इन चेतरू नियर कांगड़ा वाज बिल्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, तो कांगड़ा के पास चेतरू में बुद्ध स्तूप किस काल में बनाया गया था। तो किस काल में बनाया गया था, किसके काल में बनाया गया था, तो ये अशोक के काल में। ठीक है, राजा अशोक के काल में जो है बुद्धिस्ट स्तूप बनाया गया था चेतरू में, कांगड़ा के चेतरू में, क्योंकि देखो अशोका ने जो है बुद्धिज्म को अपनाया था अपने टाइम पे। बाद में जब कलिंगा वार होता है 296 में, तो उसके बाद जो है उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया, और जगह जगह पे जो है बुद्धिस्ट स्तूप आपको देखने को मिलेंगे। कुट एंड ड्राई फ्रूट रिसर्च यूनिट इज लोकेटेड इन विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, तो कुट और ड्राई फ्रूट अनुसंधान इकाई जो है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में है। तो इसका सही आंसर होगा केलोंग में। ठीक है, लाहौल स्पीति के यहाँ पे केलोंग में जो है ये आपको ड्राई फ्रूट रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा। हु सेट अप फर्स्ट सेंट्रल स्कूल इन शिमला अराउंड 1848, तो पहला सेंट्रल स्कूल जो शिमला में बना वो कब बना था 1848 में, किसने सेटअप किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये एडवर्ड ने। ओके, एडवर्ड जो है ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज इन विच ईयर अ ब्रिज ओवर सतलुज एट ज्यूरी वॉज कम्प्लीटेड, जो ब्रिज बना था सतलुज रिवर के ऊपर कहाँ पे, शिमला के ज्यूरी में, तो वो कब जो है कंप्लीट हुआ था, उसका कंप्लीशन ईयर पूछा गया है।
तो ये 1889 में कंप्लीट हुआ था। ठीक है, सो ये सारी बातें जो है अगर आप दर्पण बुक देखेंगे वहाँ पे मेंशन आउट की गई हैं। सो डी इसका सही आंसर है। विच हिमाचली वुमेन वॉज प्रेजेंटेड विद लक्ष्मीबाई अवार्ड इन द ईयर 2000? तो लक्ष्मीबाई जो अवार्ड मिला है ये मिला है किंकरी देवी को, ऑप्शन बी। ये भी आपको जो है आपकी बुक में सब सारी चीज़ें जो है इंक्लूडेड हैं, बस बात ये है कि जो पढ़ता है उसको याद रहता है और जो पढ़ता नहीं है उसको मालूम नहीं होगा कि ये चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं। तो लक्ष्मीबाई अवार्ड जो है किंकरी देवी को मिला है। ओके, और किंकरी देवी जो है कहाँ से बिलोंग करती है? सिरमौर से। राइट, सो दिस वाज द लेक्चर गाइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक बटन पे क्लिक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह के जो है वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे। और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।